देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। 5 अप्रैल सन 1908 को बिहार के शाहाबाद जिले अब भोजपुर के चंदवा नामक गांव में एक दलित परिवार में बाबू जगजीवन राम का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम वसंती देवी और पिता का नाम संत शोभीराम था। वे 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता शिवनारायणी मठ के महंत थे। इसका प्रभाव जगजीवन राम पर बचपन से ही पड़ा। वे विद्यालय में ही थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उनका पालन पोषण उनकी माताजी को करना पड़ा। अपनी माताजी के मार्गदर्शन में जगजीवन राम ने आरा टाउन स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका विवाह मात्र 8 साल की उम्र में हो गया, जिससे उन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई। पर उन्होंने अपनी शिक्षा में विवाह और जाति आधारित भेदभाव को हावी नहीं होने दिया। आगे आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े एक किस्से के बारे में। आपको बता दें कि आपातकाल के बाद बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली थी। जगजीवन राम यूपी में चुनावी दौरे पर थे। जौनपुर से राजकेशर सिंह जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। जगजीवन राम की फूलपुर में सभा थी। वहां से उन्हें जौनपुर के बादशाहपुर में सभा करने के बाद अमेठी में सभा के लिए जाना था। आपको बताते चले कि वरिष्ठ समाजवादी नेता सूर्य कुमार बताते हैं कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के एक नेता ने जानबूझकर जगजीवन राम का कार्यक्रम बादशाहपुर में नहीं लगाया। फूलपुर से अमेठी जाने का रास्ता जौनपुर के जिस मोड़ से जाता था, वहां से बादशाहपुर 5 किलोमीटर ही था। बतौर सूर्य कुमार, मैंने वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उमानाथ सिंह के साथ जगजीवन राम को रास्ते में रोककर सभा में लाने की योजना बनाई। आपको बताते चले कि मोड़ पर जब जगजीवन राम आए तो उनसे सभा में चलने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा कि कार्यक्रम लगे बिना नहीं जाऊंगा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने तेजी से कार आगे बढ़ाकर जगजीवन राम की गाड़ी के आगे लगा दी। मजबूरन जगजीवन राम के ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। उनसे आग्रह किया गया तो बोले कि कार्यक्रम लगे बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको बताते चले कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव, मैं और उमानाथ सिंह सड़क पर जगजीवन राम की गाड़ी के आगे बैठ गए। जगजीवन राम की पत्नी भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि जब 5 किलोमीटर ही है तो चले चलिए, ये लोग इतना आग्रह कर रहे हैं। जगजीवन राम बोले, तू ही चली जा। इतना कहना था कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उनकी पत्नी से कहा, माताजी आप ही चली चलिए। उन्होंने बाबू जगजीवन राम से पूछा, मैं जाऊं? जगजीवन राम बोले, चली जा। आपको बताते चले कि ओम प्रकाश ने तुरंत माताजी को अपनी गाड़ी में बैठाया और हम लोग सभा में आ गए। जगजीवन राम की पत्नी को लेकर हम लोग मंच पर पहुंचे। ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने एक सादा कागज हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। बाबूजी नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने माताजी यानी अपनी पत्नी को भेजा है। साथ ही एक अपील भेजी है जो मैं पढ़ रहा हूं। ओम प्रकाश ने सादा कागज हाथ में लिए हुए ही राजकेशर सिंह के समर्थन में जगजीवन राम की अपील सुनाई। उन्होंने अंत में कहा कि अब माताजी संबोधित करेंगी। माताजी ने खड़ी होकर कहा, बाबूजी ने मुझे आप लोगों के पास अपील के लिए भेजा है। आप लोग हलधर चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर राजकेशर सिंह को जिताइए। सूर्य कुमार बताते हैं, राजकेशर चुनाव जीत गए। ये तो था एक किस्सा। अब आपको बताते हैं जगजीवन राम का वैधानिक जीवन के बारे में। आपको बता दें कि जगजीवन राम का वैधानिक जीवन तब शुरू हुआ जब वह 1936 में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित हुए। अगले साल वह बिहार विधानसभा के लिए चुन लिए गए और जल्द ही उन्हें संसदीय सचिव बना दिया गया। 2 सितंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक काम चलाऊ सरकार का गठन हुआ। नेहरू के मंत्रिमंडल में जगजीवन राम को अनुसूचित जातियों के अकेले नेता के रूप में शामिल किया गया। उस समय वह केंद्र में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे। और आइए अब जानते हैं मंत्री के रूप में उनके लंबे कार्यकाल के बारे में। आपको बताते चले कि बाबू जगजीवन 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए। वह सबसे लंबे समय तक यानी लगभग 30 साल तक देश के केंद्रीय मंत्री रहे। पहले नेहरू के मंत्रिमंडल में, फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और अंत में जनता सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में। केंद्र सरकार में अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने श्रम, कृषि, संचार, रेलवे और रक्षा जैसे अनेक चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला।
तो आपको इस पूरे किस्से को सुनकर के कैसा लगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।